ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा ने कहा है, मेरे बच्चे, अगर तू अपने पास अपने लिए कुछ पैसे जोड़ के रखेगा, अपने खर्चे में से तो कुछ बचा के पैसे अपने पास जमा करके रखेगा, तो वो अवश्य ही तेरे ऐसे मुसीबत भरे दिनों में काम आ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, एक कहावत है, आज जब तू पैसे को बचा लेगा तो पैसा तुझे अवश्य बचा लेगा। मैं जानता हूँ मैं तेरी मदद करता हूँ और बचाने वाला ईश्वर होता है, परंतु कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ ईश्वर नहीं जा पाते हैं और वहाँ पैसे से ही वो काम हो पाता है। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरे लाडले, अपने खाते में थोड़ी सेविंग भी रखना ज़रूरी है और अपने खर्चों को भी थोड़ा कम करना सीखो। ये जो तुम इतने खर्चे करते हो ना, इनको थोड़ा थोड़ा जब तुम कम करना सीखोगे तो तुम्हारे पास अवश्य ही धन दौलत इकट्ठी होने लगेगी। जब धन दौलत इकट्ठी होने लगेगी तो जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, कभी हमारे जीवन में ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हमारे पास कोई नहीं होता मदद करने के लिए, और जहाँ पैसे की ज़रूरत होती है वहाँ तो अपने भी जो खास होते हैं ना, वो भी रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं पर वो काम नहीं आते हैं। तो उस वक्त के लिए हमें कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखना चाहिए। इसलिए ऐसे समय के लिए तुम अवश्य ही थोड़ी सी धन दौलत जमा करके रखो मेरे बच्चों। वो तुम्हें अवश्य ही बहुत मदद दिलाएगी। और हाँ, मैं तुमसे एक बात और कह रहा हूँ मेरे बच्चों, वो बात मेरी ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ ही दिनों में एक ऐसे साधन की प्राप्ति होने वाली है जो तुम्हारी पैसे वाली किल्लत को बहुत दूर करेगा। अभी तुम पैसे को लेके हर एक बात के ऊपर चिड़चिड़े हो जाते हो ना, कुछ भी कार्य करने की सोचते हो और फिर पैसे की तरफ देखते हो, पैसे नहीं होते हैं तुम्हारे पास, फिर तुम मायूस होकर उस कार्य के बारे में ना ही सोचते हो और ना ही फिर करते हो उसे। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास एक ऐसा साधन, एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा रोज़गार अवश्य भेज रहा हूँ मेरे बच्चों, जो तुम्हारे पैसे की किल्लत को दूर करेगा और तुम्हारे पैसे में, तुम्हारी धन दौलत में बढ़ोतरी भी कराएगा कुछ ही समय में। अगर तुम उस कार्य को श्रद्धा भाव लगन से करोगे तो अवश्य ही तुम उससे बहुत जल्दी सफलता पा जाओगे। और कोई भी कार्य होता है मेरे बच्चों, ये तो तुम सब जानते हो, कोई भी कार्य होता है जितनी भी हम मेहनत से करते हैं उतनी ही जल्दी हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए उस कार्य को श्रद्धा भाव लगन से करना, तुम्हें अवश्य ही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। और हाँ, ये जो तुम अपने जीवन की सच्चाइयों से दूर भागने की कोशिश करते हो हर पल, क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम सच्चाई से भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे ना सच्चाई से। सच्चाई का ही सामना तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा मेरे बच्चों। आज तुम सच्चाई से बचने के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, परंतु तुम्हें एक दिन सच्चाई के सामने तो आना ही पड़ेगा। चाहे वो कभी भी हो, कैसे भी हो, अवश्य ही तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई से मत डरो, मेरा मतलब यही है। ये जो तुम कर्म करने से डर रहे हो, कर्म करने से मत डरो। कर्म तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, तभी तुम्हें किसी फल की, श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। जब तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें फल की प्राप्ति
कैसे और कहाँ से होगी मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी मदद इतनी ही तो कर सकता हूँ, जब तुम कोई भी कार्य करते हो तो मैं उसमें तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ ना, उस कार्य में तुम्हारी गति को थोड़ी और तीव्र गति में बदल देता हूँ ना मैं। बस इतना ही तो करता हूँ मैं, बाकी तो सब स्वयं तुम खुद करते हो ना। तो फिर कर्म करने से क्यों डर रहे हो? कर्म करने से पहले ही इतने डरे डरे से हो जाते हो तुम। क्यों होते हो ऐसा? क्या तुमने एक बात नहीं सुनी? क्या तुमने चिड़िया को नहीं देखा है? चिड़िया जब एक पेड़ पे अपना एक घोंसला बनाती है मेरे बच्चों, वो एक एक तिनके को इकट्ठा करती है ना। उनमें से न जाने कितने तिनकों को वो इकट्ठी करती है, और उनमें से न जाने कितने तिनके फिर से नीचे गिर जाते हैं। फिर से वो उठाती है और फिर से वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक दिन फिर उसे सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ उसे कठिन परिश्रम तो करना पड़ा था बहुत अपना घोंसला बनाने में, परंतु एक दिन वो आया है ना उसके जीवन में, जब उसका घोंसला बन गया है और वो अपने घोंसले में शांतिपूर्वक अपना समय भी बिता रही है। ऐसा ही मेरे बच्चों, तुम चिड़िया से करना सीखो, मेहनत करो, कितनी भी क्यों ना करनी पड़े, मेहनत से पीछे मत हटो। और एक दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारी साईं माँ वो ला देगी तुम्हारे जीवन में अवश्य ही। जब तुम्हें सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, तुम खुद कहोगे हाँ मेरे पास आज ये हर एक वस्तु है। यही सोचकर तुम बहुत खुश होगे। जब तुम खुश होगे तो मुझे उस पल को देखकर कितनी खुशी होगी ये तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो मेरे बच्चे। इसलिए कर्म करने से, सच्चाई से मत हटो पीछे। सच्चाई का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। आज हट जाओगे सच्चाई से, कल हट जाओगे, लेकिन परसों तुम्हें अवश्य ही सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ये जो मैंने तुम्हें जीवन दिया है, ये जीवन में तुम्हें समृद्धि पाने के लिए दिया है, कुछ तुमसे कराने के लिए तुम्हें जीवन दिया है। ये ऐसे ही गंवाने के लिए जीवन नहीं दिया है। आज तुम इसकी बुराई करो, कल तुम उसकी बुराई करो, इन सब के लिए तो मैंने तुम्हें नहीं चुना है मेरे बच्चों। वो औरों का काम है, जो तुमसे जलने वाले हैं, जो तुम्हारी बुराइयां करते हैं, ये सब तो उनके काम हैं। और उनका काम क्या अब तुम खुद करने लग गए हो अपना कार्य छोड़कर? नहीं मेरे बच्चों, तुम अपना कार्य छोड़कर उनका काम नहीं करोगे, और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा। ये बुराइयां करना, एक दूसरे में कमियां निकालना, ये तो मैंने किसी और का हक है ना, किसी और को दिया है ना। ये हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्यों इन झमेलों में फंस रहे हो तुम? क्यों इन झमेलों में फंस के अपना समय बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम आज अपने होठों को सील लोगे ना मेरे बच्चों, तो तुम अवश्य ही बहुत जल्दी अपने जीवन में जीत हासिल कर लोगे। कोई तुमसे कुछ भी कहे, कोई तुम्हारा कितना भी उल्लंघन क्यों ना करे, परंतु तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी मंजिल की ओर, अपने इष्ट देव की ओर, जिस भी राह पर तुम चल रहे हो, उस राह पे तुम्हें चलते जाना है। चाहे कोई कितना भी क्यों ना तुमसे कुछ भी बोले, तुम्हें अपनी मंजिल से पहले नहीं रुकना है। और जब तुम मंजिल पे पहुंच जाओगे तो उसे अवश्य जवाब दे सकते हो। पर मैं एक बात कहूँ ना मेरे बच्चों, जब तुम मंजिल पे पहुंच जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हें मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी तो सामने वाले को खुद ही तुमसे दहशत हो जाएगी। फिर वो कुछ नहीं कहेगा तुमसे, तुम्हारा उसी दिन से सम्मान करने लगेगा मेरे बच्चों। क्योंकि तुम तो जानते ही हो, यहाँ इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर इंसान की कीमत नहीं है। यहाँ तो उसके पद की, उसके ऐश और आराम की कीमत है ना। यहाँ तो उसके धन और दौलत की कीमत है ना। जिसके पास पैसा होता है उसकी इज्जत होती है, जिसके पास एक बड़ा सा पद होता है उसकी इज्जत होती है। यहाँ गरीब लोगों की इज्जत कहाँ होती है मेरे बच्चों? गरीब को, एक दुखियारे को तो सिर्फ मैं ही इज्जत देता
हूँ ना, मैं ही उसे हर पल खुश रखने की सोचता हूँ ना। यहाँ कोई और हो तो मुझे बताओ जो ऐसे लोगों को खुश रखना जानता हो। कोई नहीं है ना मेरे बच्चों मेरे सिवा। तो फिर क्या सोच रहे हो? गरीबी अमीरी ये सब चलती रहेगी। ये तो युगों युगों का खेल है मेरे बच्चों। मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। मेरी शरण में आके तुम्हें गरीबी से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें दुखों से भी मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें अवश्य ही आज़ादी दे दूंगा मेरे बच्चों। बस तुम श्रद्धा भाव लगन से मेरी शरण आ जाओ। फिर देखो मैं तुम्हारे जीवन में कितने अच्छे अच्छे चमत्कार करता हूँ। हैरान हो जाएगी फिर ये दुनिया देखना। जो आज तुम्हें एक ढोंगी का रूप दे चुके हैं ना, ढोंगी का करार देते हैं ना कि हाँ ये दिखावटी है, ये ढोंगी है। फिर सबके भेजे पे जो जो भी पत्थर पड़े हुए हैं ना, वो सब हट जाएंगे। मैं सबको हटा दूंगा और उनकी भाषा में ही उन्हें समझा दूंगा मैं मेरे बच्चों। बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में रहो, किसी से कुछ भी मत कहो। मेरे नाम का कीर्तन भजन करते रहो। अवश्य ही तुम्हें दुखों से आज़ादी मिलेगी। पाप और पुण्य की मत सोचो क्या होगा। अगर तुमने कोई गलती से पाप किया है ना, तो मेरी चक्की चल रही है ना उसके लिए, वो उसे नष्ट कर देगी मेरे बच्चों।